पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से शेख शाहजहां की गिरफ्तारी से प्रश्नों का प्रश्न चिन्ह खत्म नहीं हुए हैं। इस गिरफ्तारी से जितने उत्तर मिले उनसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। पहला तो ये कि ये 2 दिनों में ही इन पश्चिम बंगाल का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। पहले परसों पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की, और टिप्पणी करने के अलावा कोई भी न्यायालय क्या कर सकता है, जबकि उसको पता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री के सिर में कितना विष भरा हुआ है और ये कितना विष वमन करती है और हिंदुओं को किस तरह से गाजर मूली की तरह उनका निर्ममता से हत्या करवाती है और उसका आनंद लेती है। तो रक्त पिपासु जो प्रकृति है वो किसी से छिपा तो है नहीं। तो जब उच्च न्यायालय ने इनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा तो फिर वो अचानक प्रकट हो गए और डीजीपी को अचानक ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि इतना बड़ा निस्संस, इतना भयानक दरिंदा जो राक्षसों में भी राक्षस हो सकता है क्या है ही, वो अपना पता और अपने सुख सुविधा जितने भी अपराध हैं उनमें लिप्तता का प्रमाण सब साक्ष्य के साथ वो अपने आप को उपलब्ध करा दे। ये तो मतलब कल्पना में भी नहीं है। तो आखिर ये चक्षु ज्ञान कैसे खुल गए कि वहाँ की पुलिस को अचानक सब पता लग गया और एक ही दिन में सारे के सारे जितने भी हाइड आउट्स हैं, छिपने के स्थान हैं, वहाँ कहीं भी किसी को खोजना नहीं पड़ा। सबसे कमाल की बात ये है कि इतना बड़ा राक्षस दरिंदा जानवर से भी गया गुजरा रक्त पिपासु को कहीं खोजना ही नहीं पड़ा। मतलब ये नहीं है कि हम उसके जितने भी छिपने के स्थान हैं, जितने भी बिल हैं, उन पर हम उसको रेड कर रहे हैं, कई तरह के सेल बना रहे हैं, उनको हम कई तरह की पुलिस की टुकड़ी बना करके और अलग अलग चतुर्दिक दिशाओं में अस्त्र के साथ भेज रहे हैं कि पता लगाओ कि आखिर ये कितने दिनों से क्यों अंतर्ध्यान है, ये साक्षात जो है वो उसका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। और एक दिन में अचानक जिस जगह पे जाती है पुलिस वहीं मिल जाता है। क्या ये संजोग है कि पुलिस वहीं जाती है जहाँ पर वो मिलता है? इसका मतलब है कि तैयारी पूरी हुई थी कि जितने भी संलिप्तता के प्रमाण हैं उनको नष्ट किया जाए। और इसी उम्मीद से जब इनके शेख शाहजहां के वकील जब उच्च न्यायालय में उनको बेल देने की याचिका जो लगाई तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बहुत ही उपयुक्त, सटीक और एकदम धारदार टिप्पणी की कि हम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे और आपको अभी 10 साल कहीं कोई और केस लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास 42 केसेस हैं और ये अभी 10 साल इनको मैं चक्कर कटवाऊँगा। इनको बेल लेने का तो सवाल ही नहीं होता है। इनको 10 साल अभी चक्कर काटेंगे अभी, और 10 साल आप भी चक्कर काटिएगा तो आपके पास काम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2-3 और अपने कनिष्ठ जूनियर लोगों को टीम में अपने दल में रख लीजिए। ये कटाक्ष काफ़ी था इनके वकील को समझने के लिए कि आगे वाला रास्ता जो है
वो कांटों से भरा तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम ममता बनर्जी के सुख सुविधाओं से संपन्न तो नहीं ही है। लेकिन देखिए, अगर आपने कल वीडियो या आज का वीडियो कहीं देखा होगा समाचार में, शेख शाहजहाँ किस हीरो नायक के अंदाज से जेल में प्रविष्ट होता है और मीडिया को विक्ट्री साइन दिखा करके वो अपने कैदी के जो वार्ड होता है उसमें जाता है। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई इतना बड़ा दरिंदा, इतना बड़ा राक्षस, जिसको कि अगर उन औरतों के बीच में छोड़ दिया जाए तो वो इन्हें कच्चा चबा जाएंगी और कोई भी एक आंसू भी नहीं गिराएगा इस व्यक्ति, इस नीच अधम पतित क्षुद्र और गिरे हुए व्यक्ति की मृत्यु पर। लेकिन वो किस अंदाज से अपने कुरूप, भौंडे, उल्टे पलटे अष्टावक्र चेहरे को छिपाते को बिना किसी लाज लपेट के नंगा, जैसे ऐसे मानिए कि जैसे नंगा चल रहा हो और उसके बदन पर कोई कपड़ा ना हो और उसकी आँखों में कोई शर्म नहीं हो, उसकी आँखों में शर्म की बजाय विजय का जिससे एकदम ललाट है वो चमक रहा है और उसके दोनों हाथ जो है वो 90 डिग्री के अंदाज से चल रहे हैं और कदम ताल मानो कि जैसे कि सेना के कदम उठ रहे हों, वो एकदम तैयार है वो विजय पताका ठहराने के लिए। इस तरह से वो कहते हैं प्रविष्ट हुआ। इससे ज़्यादा तो स्वतंत्रता सेनानी शर्मा जाए। ये है आज का समाज, तो ये है आज का देश और ये हरामजादे सारी ममता बनर्जी बोलती है माटी और मानुष, एक और है भूल रहा हूँ, हाँ मानव माटी मानुष से ही कुछ है। ऐसे गंदे घिनौने मल मूत्र में लिपटे और रक्त से, हिंदुओं के रक्त से नहाई हुई बंगाल की धरती क्या करेगी? यहाँ पर किस तरह की फसल उगेगी? क्या ये इसी तरह का समाज और इसी तरह का देश हम लोग को हम भारत की सांस्कृतिक राजधानी कह सकते हैं? कहते थे पहले, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी और हमें इस पर गर्व भी था। हम तो अभी भी हम रविंद्र टैगोर की किताबें हम लोग पढ़ते हैं, सुभाष चंद्र बोस के अभी भी हम लोग गाथा गाते हैं, कभी भी हम रास बिहारी बोस उसके ही मतलब ऊपर से लेके नीचे तक भरी हुई है ऐसे लोगों की संख्या। अरविंदो घोष एक महान पुरुष, ऐसे लोगों का दाता, मतलब आप बताइए विवेकानंद जो पूरी सदी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेधावी, उनकी जन्म धरती और कैसे लोग पैदा ले रहे हैं। तो ये कहाँ से आ गए हैं? कौन इनको पास पाल पोस रहा है? यही है ममता बनर्जी। और देखिए कि कहाँ से कहाँ उसका विजय साइन देख करके तो मीडिया भी घबरा गया। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे दुर्दांत दस्यु की ऐसी मतलब क्या, मतलब किस तरह का समय है? हम लोग बचपन में सुनते थे कि दस्युओं का जो हृदय परिवर्तन कराने लोग चंबल में जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे गए और मान सिंह और कैसे कैसे डाकू थे, उनसे वहाँ पर जा कर के उससे आत्मसमर्पण कराया। आत्मसमर्पण उन लोग किया और सादी ज़िंदगी जी रहे थे बेचारे। अपने आप को एक होना भी चाहिए, इतनी हत्या करके आप अभिमान कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो गिल्टी फीलिंग थी, वो दोष एक मन में जो अपराध बोध होता है वो तो रहता ही है, रहना ही चाहिए। लेकिन इस लंगटे को देखिए, इसका तो अगर दे दें इसको औरतों के बीच, संदेश खाली के औरतों के बीच, तो ये तो इसका कम से कम 1000 टुकड़ा करके बेच इसको खा जाएंगी और होना ही चाहिए। इसका तो जिंदा रहना क्या, इसका तो एक एक अणु, एक एक परमाणु, इसके पूरे खानदान को जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक बंगाल जो है वो हिंदुओं के रक्त से कभी भी उस अपराध से वो मुक्त हो नहीं पाएगा, पवित्र हो नहीं पाएगी।